सीरिया और इजराइल के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। बुधवार को इजराइल ने खुले तौर पर धमकी दे दी है कि अगर सीरियाई सेना दक्षिणी प्रांत सवेदा से पीछे नहीं हटी तो इजरायली हमले और तेज़ कर दिए जाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने बयान जारी कर कहा कि सीरियाई शासन को सवेदा के ड्रुज समुदाय को अकेला छोड़ना होगा और अपनी सेना को तुरंत वहां से हटा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी सेना लगातार हमले करते रहेगी और जल्द ही और ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। बुधवार को इजरायली सेना ने सवेदा में एक बार फिर से हवाई हमले तेज़ कर दिए, जो सीरिया की सार्वभौमता यानी सोवरेटी का एक खुला उल्लंघन है। इन हमलों के दौरान सीरियाई सेना ने सवेदा में तैनात थी ताकि वहां कुछ खूनी झड़पों के बाद नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन झड़पों में ड्रूज़ और बेदुइन समाज के बीच संघर्ष के चलते 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली हमले यहीं नहीं रुके। दमिश्क स्थित सीरियाई सेना की जनरल स्टाफ परिसर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना के अनुसार इस हमले के बाद इलाके में गोलियों की आवाज़ें भी सुनी गई। इजराइल ने अपनी ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। इस फैसले के पीछे का कारण सवेदा में जारी ड्रूज़ और बेदुइन समाज के बीच अशांति को बताया गया है। दूसरी तरफ सीरियाई सरकार ने सवेदा में मंगलवार से कर्फ्यू लगा रखा है और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। हालांकि सोमवार को सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने सवेदा में एक पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की थी और सेना ने शहर के केंद्र में प्रवेश कर स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था। इसके बावजूद कुछ इलाकों में संघर्ष अभी भी जारी है। सीरियाई गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शहर के कुछ मोहल्लों में अभी भी झड़पें जारी हैं और हालात सामान्य करने के लिए जन समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे संकट के बीच एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन पहले ही हो चुका है। सीरिया के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे बशर अल असद ने दिसंबर में रूस में शरण ले ली थी और 1963 से चल रहा बाथ पार्टी शासन अब खत्म हो गया है। जनवरी में सीरिया में एक अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसकी बागडोर राष्ट्रपति अहमद अल शरा के हाथों में आ गई। फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है सीरिया के अंदर। इजराइल की धमकी, सीरिया की जवाबी कार्रवाई और सवेदा के निर्दोष लोगों की स्थिति ने पूरे क्षेत्र में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जिस तरीके से बशर अल असद के टाइम में दोबारा से जो एक सीरिया है वो गृह युद्ध के झपेट में था। अब देखना यह है कि आगे बशर अल असद की सरकार के बाद HTS की सरकार इजराइल के साथ में और अमेरिका के तालमेल के साथ में किस तरीके से सीरिया को चलाती है। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।